चूँकि इंजीनियर साहब की लीगल टीम ने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के वो नाम निहाद फ़ैसले को अदालत में बाकायदा फ़ॉर्मली चैलेंज नहीं किया, तो उसी का नतीजा है कि आज हाई कोर्ट ने भी जो है वो बेल देने से इनकार कर दिया है मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब की वहाँ पर मौजूदगी और उनका इस केस के अंदर आप क्या किरदार देखते हैं, और क्या आप ये समझते हैं कि मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब जैसे एक बहुत जय्यद आलिम और मुफ्ती का होना कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है? मुफ्ती साहब मेरे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त, बहुत ही काबिल एहतराम है, मेरी बड़ी मोहब्बत है उनसे, क्योंकि अहले बैत का मुकदमा जिस तरह से उन्होंने लड़ा है, शायद ही कोई मुकदमा उनका अहले बैत का लड़े, और मेरे लिए काबिल एहतराम है। और जो उन्होंने इस हवाले से कोई चीज़ शेयर की है, कोई पोस्ट वगैरह किया, तो मुझे बड़ा दिली दुख हुआ कि उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई है। ताकि क्या ये इंजीनियर साहब के केस के लिए खुशाइन बात है कि उनका केस फिर से सेशन कोर्ट की तरफ रेफर कर दिया गया है? हिस्ट्री का पाकिस्तान का पहला केस ब्लास्फेमी की हद तक हो सकता है कि जिसमें उन्होंने केस बेल को रिमांड किया कि दोबारा से फैसला अनाउंस करें, अदरवाइज ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हैं कि प्रेसिडेंट सेट होने जा रहे हैं, ट्रेंड सेट हो रहा है इस हवाले से, ताकि कुछ चीज़ें प्रॉपर्ली एड्रेस हो सके। सर, इसके साथ मुझे आखिर में बताइएगा क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया इंजीनियर साहब को जेल के अंदर, लगभग 2 माह होने को हैं या फिर हो चुके हैं, कि इंजीनियर साहब की अभी सेहत कैसी है, जेल के अंदर वो कैसे टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, और कोई मैसेज वगैरह उनका अपने स्टूडेंट्स के लिए, चूँकि अभी आपकी उनसे भी बात हुई है? जी, वो बहुत मुतमईन है, और आज जब फैसला आया तो मैंने उनसे शेयर किया कि ये जो है आज डेवलपमेंट हुई है। अब वो मैंने जब उनको बताया ये डेवलपमेंट हुई है और ये कोर्ट में डिस्कशन थी और ये सारी बात मैंने शेयर की, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पाक की तरफ से जो बेहतर हो वही होगा। तो कल मेरी चूँकि उनसे मुलाकात भी है। चूँकि आपकी कल अली भाई से मुलाकात भी होने वाली है, तो हमारा भी सलाम पैगाम पहुँचाइएगा। और बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे ये रब्ता कर रहे थे कि आप ताहिर अयूबी साहब के ज़रिए अली भाई तक हमारा पैगाम पहुँचाएँ, और साथ में वो ये भी बताएँ कि हमें इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की इबादत करनी चाहिए और कौन सी आपके लेक्चर्स वगैरह को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से अली भाई की गैर मौजूदगी के अंदर इल्मी जो डिस्कशंस हुआ करती थी सोशल मीडिया के ऊपर, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम भाई खैर वाफ़ियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जब से गिरफ़्तार हुए हैं, तब से 5 नवंबर का दिन एक बहुत बड़ा दिन बताया जा रहा था, क्योंकि इस दिन ना सिर्फ इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सो कॉल्ड फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, बल्कि इसके साथ साथ इंजीनियर साहब की लीगल टीम ने बाकायदा इंजीनियर साहब की बेल के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई भी किया था। लेकिन जितना बड़ा ये दिन था, उतनी ही बड़ी हमें दुख की खबर मौसूल हुई है, और उसी चीज़ को हम डिस्कस करने के लिए आज हमने फिर से मदऊ किया है एडवोकेट हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब को। तो बगैर किसी ताख़ीर के सबसे पहले हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ताहिर साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे ठीक है आप, खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएँ, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, सेशन कोर्ट से इंजीनियर साहब की बेल खारिज होने के बाद हम सब की नज़रें हाई कोर्ट पर जमी हुई थी कि आप जो है हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करेंगे और बड़ी आसानी से वहाँ से बेल मिल जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि सुबह से सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी खबरें मौसूल हो रही हैं, और मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने भी एक पोस्ट के ज़रिए हम तक ये इत्तला पहुँचाई कि इंजीनियर साहब की हाई कोर्ट से बेल जो है वो खारिज हो चुकी है। तो आज अदालत के अंदर क्या ऐसा हुआ कि हम सब तक ये मायूसी की खबर पहुँची? नहीं, पहले तो आप इस बात को समझ लें, जो आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, आज 2 चीज़ें जो है वो पेंडिंग थी। एक तो हमारी जो बेल है वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेंडिंग थी, और जिसकी समाअत जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने की। और दूसरी जो हमारी नज़रियाती कौंसिल के हवाले से एक जो है वो रिट पिटीशन थी, वो पेंडिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसकी समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब कर रहे थे। तो ये 2 चीज़ें आज जो थी वो पेंडिंग थी, और उस बेल में बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज, कि बेल में उन्होंने इस केस को देखा कि इसमें इतने डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं बेल के साथ, बुक्स इसके साथ अटैच हैं, इस बेल के साथ क्रिश्चियंस की बुक्स अटैच हैं, हमारी इस्लामिक बुक्स अटैच है, और क्रिश्चियंस की जो उनका जो लिटरेचर है वो अटैच है, उनके आर्टिकल्स इसके साथ अटैच हैं, और बहुत सी स्टडीज़ इसके साथ ऐसी अटैच थी कि जिसकी वजह से ये तासुर जो है वो बड़ा क्लियरली एक मैसेज कन्वे हो रहा था कि ये किसी भी तरह से ब्लास्फेमी का केस नहीं है। और आई वाज़ ब्रोकन द आइस। तो मैंने जब ये बात डिस्कस की, तो मैंने कोर्ट में ही वहाँ पर दिया कि जो द अक्यूज्ड पर्सन अगेंस्ट होम these allegations has been made is a Islamic preacher and has recorded more than 3,000 videos and lectures, and that's been uploaded in multiple social media platform। और उनका जो आगाज़ होता है उन तमाम लेक्चर्स का, वो दुरूद शरीफ से उसका वो आगाज़ करते हैं। और हाउ कैन इवन थिंक द पर्सन कि वो ब्लास्फेमी का मुर्तकिब होगा कोई पर्सन जो है, या वो इस तरह की चीज़ें कर सकता है। तो एक तो ये बात थी, और फिर साथ ही मैंने ऑनरेबल कोर्ट से परमिशन ली कि मैं आई वांट टू रीड द एफआईआर, मैं ताकि उसको पढूँ और उसके बाद हम इसको प्रोसीड करें। और एफआईआर को हमने फिर रीड किया कोर्ट में, और उस दौरान जज साहब ने ये चीज़ देखी
ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने कि ये जो इसके साथ जो तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं और ये जो वर्डिंग जो कही जा रही है कि क्रिश्चियंस के अकीदे के हवाले से, तो इसमें तो जो सेशन जज साहब ने जो फैसला अनाउंस किया है वो फैसला जो है वो किसी भी तरह से जस्टिफाइबल नहीं है। और वो सेशन कोर्ट को दोबारा से उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन कोर्ट में पूछा कि क्या मैं इसको दोबारा से सेशन कोर्ट में ना इनको सेंड कर दूं कि दोबारा से बेल का फैसला वो अनाउंस करे, जब उन्होंने तमाम चीज़ों को इग्नोर किया। तो मैंने इमीडिएटली जो है यस में रिप्लाई किया और मैंने ओब्लाइज किया कोर्ट की इस क्वेश्चन को और कहा कि बिल्कुल ये सेंड किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम एज सुन एज पॉसिबल इस फैसले को एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि सेशन कोर्ट दोबारा से इस केस को विद एनेक्सर्स जो तमाम अटैच हैं उनको बुनियाद बनाते हुए दोबारा से फैसले को अनाउंस करेंगे। जी। ताहिर साहब, जो आपने ये बताया कि आपने ये रिक्वेस्ट की और वहाँ से उनकी तरफ से ये ऑफ़र आया था कि ये केस फिर से सेशन कोर्ट की तरफ रेफ़र किया जाए। इसके हवाले से मैं बताइएगा कि क्या ये इंजीनियर साहब के केस के लिए खुशाइन बात है कि उनका केस फिर से सेशन कोर्ट की तरफ रेफ़र कर दिया गया है, या फिर हाई कोर्ट से फ़ैसला हो जाता इंजीनियर साहब जी, के हक़ तो में तो मैं वो आप ज़्यादा बेहतर बात थी? हाई कोर्ट में दो चीज़ें जो थी वो हमारे जो माइंड में थी वो दो बातें थी। एक बात हमारे माइंड में ये थी कि हाई कोर्ट या तो बेल डिसमिस कर देगी और हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे, और दूसरी बात ये थी कि अगर हाई कोर्ट हमें ऑप्शन देती है कि हम इस केस को एक डायरेक्शन दे के ट्रायल में भेजते हैं कि वो एज सुन एज पॉसिबल यानी विद इन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स इस ट्रायल को कंक्लूड करें आफ्टर सबमिशन ऑफ चलान, तो वो चूंकि हमने इस ऑप्शन पर नहीं जाना था। और ये तीसरा ऑप्शन है कि आप सिंपली इस केस को विड्रॉ कर लें बेल को। तो ये तीनों बातों में से एक नई बात जो थी वो सामने आई कि जो बेल का जो फैसला किया गया सेशन जज साहब की तरफ से, ये केस रिमांड बेसिकली ओवरऑल केस नहीं हुआ, सिर्फ बेल की हद तक केस को रिमांड किया गया है कि बेल पे दोबारा फैसला वो सुनाए। यानी कि वो जो फैसला मुख्तसर है, वो 3 से 4 पेजेस का जो फैसला है, उसमें उन्होंने सिर्फ ये मेंशन किया है कि ये हीनियस ऑफेंस है और नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है, और इस बुनियाद पे उन्होंने इसको प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है, इसको उन्होंने इसलिए इसको अनाउंस किया और बाकी डिटेल मेंशन नहीं की। बेसिकली केस का फैसला बेल की हद तक दोबारा उनको दिया गया। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पर अगर सेशन कोर्ट को भेजना था तो खुद से उन्होंने फैसला अनाउंस क्यों नहीं किया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आज मुझसे ये कई दफ़ा इसको सवाल पूछा गया और मैंने इसको आंसर किया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाई कोर्ट बेसिकली जो है ना एक इंटरप्रिटेशन करने के लिए एक हमारी कोर्ट होती है कि जहाँ उन्होंने इस फैसले को एक बड़े ब्रॉड वे में देखना होता है कि जो ट्रायल कोर्ट से डिसीजन होके आते हैं, ख़ाब एक्विटल हों, कन्विक्शंस हों या बेल डिसमिसल होती हैं या समटाइम बेल ग्रांटेड होती हैं जिनके खिलाफ हम जाते हैं, तो ये सारे मैटर्स में कोर्ट उन ऑर्डर्स को देखती है जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर्स किए होते हैं या सेशन कोर्ट्स के ऑर्डर होते हैं या डिफरेंट जो कन्विक्शंस होती हैं या इक्विटल होते हैं, वो उनको ग्राउंड बनाते हैं। उनको वो डिटेल एक ब्रॉडर वे में देखते हैं कि ये जो फैसला था इसमें फलां मटेरियल फैक्ट को इग्नोर किया गया, फलां एविडेंस को इग्नोर किया गया, फलां मेडिकल एविडेंस को इग्नोर किया गया, वो उसके बेस पे फैसला सुना देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो टोटली इग्नोर हो गया। यहाँ तो उन्होंने हमारी जो जो बेल पिटीशन फाइल थी उसमें वो 97 पेजेस की बेल थी। अब 97 पेजेस के अंदर डेफिनेटली जो डाटा जो मवाद हमने जो हाई कोर्ट को प्रोवाइड किया था, हाई कोर्ट ने फिर वो डायरेक्शन तो देनी थी कि इतने ज़्यादा जो मवाद था कैसे इसको इग्नोर किया गया, इन तमाम फतावाजात को कैसे इग्नोर किया गया है। तो उन्होंने कहा एक दफ़ा वो प्रॉपरली इन तमाम चीज़ों को इंडोर्स करते हुए फैसला अनाउंस करें, फिर इसको अगर वो खारिज करते हैं तो फिर हाई कोर्ट में आ जाएँ। ये हाई कोर्ट ने बेसिकली एक डायरेक्शन दी है कि ये केस उस तरह का केस नहीं है कि जिसको आप रूटीन से 295C का केस करते हुए खारिज कर दें और हाई कोर्ट के ज़िम्मे डाल दें कि हाई कोर्ट इस पे फैसला दे। वो बेसिकली हाई कोर्ट ने ये कहा यहाँ पर ये कहा है कि आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपने उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए उस प्रॉपर फैसले को अनाउंस करना है, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए फैसला करना है। ये नहीं है कि 295C लगी तो आपने बस बेल डिसमिस करके रूटीन से, तो तमाम मैटर रूटीन के नहीं भी होते, तो आपने अपनी उस ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए फैसले को प्रॉपर्ली अनाउंस करना है। जी। चलें, ये चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर एक और चीज़ डिस्कस की जा रही है कि चूँकि इंजीनियर साहब की लीगल टीम ने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के वो नाम निहाद फ़ैसले को अदालत में बाकायदा फ़ॉर्मली चैलेंज नहीं किया, तो उसी का नतीजा है कि आज हाई कोर्ट ने भी जो है वो बेल देने से इनकार कर दिया है। तो आपसे मैं डायरेक्टली ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इंजीनियर साहब के केस के ऊपर क्या लीगल इन्फ्लुएंस आप देखते हैं? मैं डे फर्स्ट से मेरा एक ही स्टांस था जो मैं आज भी वहीं स्टैंड कर रहा हूँ कि नज़रियाती काउंसिल के जो ओपिनियन है उसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं और यही बात है कि हाई कोर्ट में नज़रियाती काउंसिल की किसी बात को डिस्कस नहीं किया गया। हाई कोर्ट में उन्होंने ये सिर्फ अच्छा। यही कहा कि ये तमाम जो फैक्ट्स थे सेशन जज ने इग्नोर किए हैं, और उन्होंने इसीलिए, और ये हिस्ट्री का पाकिस्तान का पहला केस ब्लास्फेमी की हद तक हो सकता है कि जिसमें उन्होंने केस बेल को रिमांड किया है कि दोबारा से इस फैसला अनाउंस करें, अदरवाइज ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ।
तो ये चीज़ें हैं कि प्रेसिडेंट एक सेट होने जा रहा है, एक ट्रेंड सेट हो रहा है इस हवाले से, ताकि कुछ चीज़ें प्रॉपरली एड्रेस हो सके। तो नज़रियाती कौंसिल की जहाँ तक बात है कि ऑलरेडी एक चूँकि इस्लामाबाद में नज़रियाती कौंसिल को चैलेंज कर दिया गया था, और 5 नवंबर चूँकि उसमें डेट थी, और हमने उस हद तक, अगर हम उसमें नज़रियाती कौंसिल का पार्ट नहीं बनते तो वो नॉट बीइंग एग्रीव पार्टी वो डिसमिस होने के चांस थे। तो दैट वाज़ द रीज़न कि हमने उसको हम उसमें पार्टी बन गए, और अब हमारी तरफ से भी नज़रियाती कौंसिल चैलेंज है। लेकिन वो इसलिए हमने चैलेंज किया कि क्योंकि ऑलरेडी जो रिट पेंडिंग है वो इस पे कि डिसमिस ना हो जाए इस ग्राउंड के ऊपर। तो हमने टेक्निकल उसको ग्राउंड को एड्रेस करते हुए हम उसमें पार्टी बन गए हैं, और वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ही उसमें डेट है, और नेक्स्ट वीक में हमें उम्मीद है वो भी दैट विल बी डिक्लेयर्ड इलीगल एज सून। और जो अपनी जहाँ तक बेल की बात है, और जो वो भी इंशाल्लाह अभी जैसी सेशन में ट्रांसफ़र होगी तो उसमें अपीयर होंगे इंशाल्लाह। जी सर, इसी के साथ मुझे बताइएगा कि इंजीनियर साहब के जो फ़रीक़े मुखालिफ हैं उनकी हमने वीडियोस सोशल मीडिया पर देखी, और वहाँ पर हमें एक बहुत ही हैरानकुन तरीके से मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब नज़र आए जो इंजीनियर साहब की मुखालिफत कर रहे थे। बहरहाल इंजीनियर साहब ने तो उन्हें कई दफ़ा मुहिब अहले बैत के टाइटल से भी नवाजा है, तो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब की वहाँ पर मौजूदगी और उनका इस केस के अंदर आप क्या किरदार देखते हैं, और क्या आप ये समझते हैं कि मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब जैसे एक बहुत जय्यद आलिम और मुफ्ती का होना कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है? नहीं, मैं इसको बिल्कुल चैलेंज नहीं समझता। मुझे तो मुफ्ती साहब उस वक़्त नज़र नहीं आए थे। मुफ्ती साहब मेरे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त, बहुत ही काबिल एहतराम है, मेरी बड़ी मोहब्बत है उनसे, क्योंकि अहले बैत का मुकदमा जिस तरह से उन्होंने लड़ा है, शायद ही कोई इतना मुकदमा उनका अहले बैत का लड़े। तो मैं उस वाले से बड़ा उनको पसंद करता हूँ। लेकिन मैंने नहीं देखा उनको कोर्ट में, बाद में वीडियोज़ मेरे सामने आई, तो बाय चांस हमारा कि आमना-सामना नहीं हो सका। तो अगर होते तो डेफ़िनेटली शायद हमारी मुलाकात भी हो जाती उनके साथ। लेकिन बहरहाल कोर्ट में जहाँ जो मैटर है वो वकला का ही अपीयरेंस होती है, वकला ने ही कोर्ट में बात करनी होती है, तो किसी का कोर्ट में आना और ना आना उससे केस पे फैसले पे फ़र्क नहीं पड़ता। शायद ये एक तासुर देने की कोशिश की गई हो कि उलमा कराम, मुफ्तियान कराम अगर साथ खड़े हैं तो केस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इम्पैक्ट पड़ना होता तो हमारी हाई कोर्ट से आज बेल खारिज हो जाती। तो ये ऐसा जो है ना वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। कोर्ट इन चीज़ों को नहीं जी। देखती, और मेरे लिए काबिल एहतराम है। और जो उन्होंने इस हवाले से कोई चीज़ शेयर की है, कोई पोस्ट वगैरह की है, तो मुझे बड़ा दिली दुःख हुआ है कि उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई है। जी। सर, इसी के साथ हमने उस वीडियो में एक बहुत ही स्ट्रेंज किस्म की चीज़ देखी कि जो फ़रीक़े मुखालिफ थे, वो इंजीनियर साहब के लिए नामुनासिब अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे थे। अभी तक ये केस जो है वो जुडिशरी के अंदर है, लेकिन वो पहले ही ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि इंजीनियर साहब नाउज़ बिल्लाह गुस्ताख़ हैं और मलून जैसे बिल्कुल बेहुदा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि एक इंसान के हवाले से अभी तक ये अदालत ने फ़ैसला ही नहीं किया कि क्या वो गुस्ताख़ है कि नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर थोड़ी देखिए, गिरफ्त होनी चाहिए उसमें इनकी? किसी भी जगह पे बाकी जो वकला है उनकी तरफ से कभी ऐसी बात नहीं की गई। हमारे बड़े अच्छे मुरासिम हैं उनके साथ, सिवाय एक जो कौंसल हैं उनके, उन पे मैं बात इसलिए नहीं करना चाहता कि चूँकि उनकी शायद इखलाकियात की जिस बार एसोसिएशन से बिलॉन्ग करते हैं, शायद वो वहाँ से इन्होंने ये शायद कोई लर्निंग की है। हमें इस बात का नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ा इस पे एक हम महज़्ज़ब तरीके से हमने आज तक जितनी मैंने अपनी लेक्चर्स जो वीडियोज़ वगैरह मैंने कोई इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं, ये बात की है, तो मैंने इस चीज़ को बड़ा मलूज़ ख़ातर रखा है इन चीज़ों को, कि कोशिश की जाए कि आप ऐसी बात ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, किसी को तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन इस तरह के अल्फ़ाज़ किसी वकील की तरफ से ख़ास तौर पे कहे जाना जो बड़ी गैर मुनासिब बात है, और उनके खिलाफ पंजाब बार कौंसिल में एक दरख्वास्त भी दी जा सकती है, और एक रेफरेंस भी भेजा जा सकता है कि वो इस तरह की चीज़ों को उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है, कि वो इन चीज़ों से, लेकिन हम चूँकि वो चीज़ें नहीं चाहते, मुखालफत बराए मुखालफत, और ये चीज़ें मुनासिब नहीं है, तो उनको भी इख्तियार करनी चाहिए कि इस तरह की गुफ्तगू ना करें। जब मैटर कोर्ट में है तो एटलीस्ट जो है, अगर कोर्ट की कोई बात करनी है तो केस की हद तक वो करें, उससे हट के वो पर्सनल होके कुछ चीज़ें जो अपने ग्रज में कुछ चीज़ें करेंगे तो वो उनके लिए नुकसानदेह होंगी। जी, बिल्कुल। सर, इसी के साथ बताइएगा, चूँकि आपने बताया कि ये केस अब इंजीनियर साहब का हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट की तरफ रेफ़र हो चुका है, और आपने बताया कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने बाकायदा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सेशन कोर्ट को कि वो तफ़सीली तरीके से आपके मौक़िफ़ को पढ़ के और पूरा एनालिसिस करके वो फ़ैसला सुनाएँ। तो आपको लगता है कि इस बार जो है सेशन कोर्ट के हवाले से एक नया पैराडाइम शिफ्ट होगा कि इस बार जो है बाकायदा सेशन कोर्ट से ब्लास्फेमी केस के हवाले से हम बेल होते हुए देखेंगे, या फिर ये पहले ही जो चीज़ ट्रेंड चला आ रहा है कि सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिल पाएगी तो वही कायम रहेगा? देखिए, कुछ केसेस सामने आते हैं, उन्हीं केसेस की बेस पे कुछ ट्रेंड बनते हैं। तो मेबी इट विल बी द केस ऑफ दैट ट्रेंड मेकिंग, हो सकता है, और इंशाल्लाह। नहीं भी हो सकता, दोनों सूरतें हो सकती हैं।
लेकिन वी आर होपफुल कि अगर ऐसा होता है तो सेशन से बेल भी हो सकती है, अगर नहीं होती तो डेफिनेटली फिर हम विल मूव टुवर्ड हाई कोर्ट अगेन। जी, जी, जी। सर इसके बाद इंजीनियर साहब की केस के लिए रेमेडीज़ क्या-क्या अवेलेबल हैं और आप क्या प्रोसीजर फ़ॉलो करने वाले हैं? वो ज़रा हमें मुख्तसरन अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। बस अभी तो हम हमारे पास ये ऑप्शन है कि भी हम सेशन में दोबारा से उसको अब चूँकि वो सारी फ़ाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी अभी, तो हम अपीयर होंगे उसमें और दोबारा से फैसला अनाउंस होगा। अभी तो हम फ़ोकस इसी पे करेंगे और नज़रियाती कौंसिल का भी चूँकि नेक्स्ट वीक का टाइम है, तो दोनों चीज़ें पैरेलली भी डिसाइड हो सकती हैं। हो सकता है नज़रियाती कौंसिल का ही फैसला पहले वो भी आ जाए, वो उसको डिक्लेयर कर दें इलीगल। तो डेफ़िनेटली पहले तो एक ही ग्राउंड था इनके पास, वो भी ख़त्म हो जाएगा और जहाँ अभी का एक हाई कोर्ट का एक प्रेशर भी आ गया है, एक डायरेक्शन आ गई है कि आपने जो फ़ैसला दिया है उसको अपने बगैर गौर-व-फ़िक्र के फ़ैसला दे दिया है। तो वो तो दोबारा से फैसला जो है वो अनाउंस करें। तो अभी हमारा फ़ोकस यही होगा इंशाल्लाह। इसके बाद फ़र्दर फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो पैरामीटर अडॉप्ट करना पड़ा उसको करेंगे। जी। सर इसके साथ मुझे आखिर में बताइएगा कि बताइएगा क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया इंजीनियर साहब को जेल के अंदर लगभग 2 माह होने को हैं या फिर हो चुके हैं कि इंजीनियर साहब की अभी सेहत कैसी है? जेल के अंदर वो कैसे टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं और कोई मैसेज वगैरह उनका अपने स्टूडेंट्स के लिए चूँकि अभी आपकी उनसे भी बात हुई है? जी, वो बहुत मुतमईन हैं और आज जब फ़ैसला आया तो मैंने उनसे शेयर किया कि ये जो है आज डेवलपमेंट हुई है। तो चूँकि जो क्वेश्चन जो आपके जो पेपर है ये आउट ऑफ सिलेबस कह लें, तो वो उसमें था कि या तो बेल डिसमिस पे जाएँगे, डिसमिसल की भी हमारी तैयारी थी होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएँगे और अगर बेल ग्रांट होती है तब क्या होता है, अगर नहीं होती है तो हम क्या ट्रायल में जाना चाहिए और डायरेक्शन ले लेनी चाहिए ट्रायल के लिए विथड्रॉल की सूरत में। तो वो भी हमारे ज़हन में था। तो ये बात हमारे ज़हन में नहीं थी कि ये इस तरह से डायरेक्शन भी हो सकती है सेशन कोर्ट को और ये चीज़ें, क्योंकि ये इस तरह के केस में ऐसा होता नहीं है। तो इट वाज़ अ न्यू थिंग फॉर अस कि अभी उन्होंने डायरेक्शन दी है। अब वो मैंने जब उनको बताया ये डेवलपमेंट हुई है और ये कोर्ट में डिस्कशन थी और ये सारी बात मैंने शेयर की, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पाक की तरफ से जो बेहतर हो वही होगा। तो कल मेरी चूँकि उनसे मुलाकात भी है, तो वो चीज़ें फिर मुलाकात के दौरान भी सारी डिस्कस करूँगा उनके साथ जो आज प्रोसीडिंग जितनी भी आज हुई हैं। तो वो मुतमईन है और कुछ बुक्स का मुझे उन्होंने कहा था कि फ़ैमुल कुरान के हवाले से 2 के वो कल आते हुए कोशिश करें कि मुझे वो अरेंज करवा दें। तो वो कल मैं इंशाल्लाह उनको प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो रूटीन से दीन के काम में अंदर भी हैं, तो वो अपना वो मुताला कर रहे हैं और उस पे लगे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें सबको इस्तिकामत दे, हमारी टीम को, हमारे जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो एफ़र्ट कर रहे हैं, उनको भी और इंजीनियर साहब के लिए भी दुआ करें, उनकी सेहत के हवाले से अल्लाह पाक उनको भी इस्तिकामत दे और सेहत उनको दे। और बाकी अल्लाह पाक से दुआ है कि ये सारा जो मामला है, ये एज़ सून एज़ पॉसिबल ये कंक्लूड हो जाए और जो है वो अल्लाह पाक जो है ना वो शरपसंद जो जितने भी हैं, उनके उससे महफूज़ करे। तो बस यही हमारी अल्लाह पाक से दुआ है। जी, इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह हमें इस केस के अंदर भी कामयाबी होगी और बहुत जल्द अली भाई भी रिहा होंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया ताहिर अयूबी साहब अपना कीमती वक़्त देने के लिए। हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।